ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है विनाश। अपने को एक्स बी के कहने वालों ने अपना जीवन परमात्मा शिव को दिया था या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दिया था? किसको दिया था? विनाश की घोषणा परमात्मा शिव करते हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते हैं? शिव बाबा तो सदैव यही कहते हैं कि विनाश अचानक होगा, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो। विनाश पर उंगली उठाने वालों को परमात्मा की बातों पर ध्यान देना चाहिए या उन झूठी आत्माओं की बातों पर अपनी अकल घिसानी चाहिए? निश्चय। निश्चय का मतलब है चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर भी निश्चय पर अडिग रहने वाला ही निश्चय बुद्धि कहलाता है। निश्चय उसे नहीं कहते कि छोटी छोटी परीक्षाओं से घबराकर भाग खड़े होना। बाबा आत्माओं की इस कमजोरी को जानते थे, तभी पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि रतन 8 ही निकलेंगे, माला 108 की ही बनेगी, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बाबा की कसौटी पर खरे उतरेंगे उनकी कुल संख्या 16,108 होगी। लाखों करोड़ों की भीड़ में से इतनी आत्माएं पास होंगी, बाकी क्या करेंगी इसका निर्णय आप स्वयं ही कर लो। यहाँ भूत आता है। 10, 20, 30 साल ज्ञान में चलने के उपरांत कुछ बहन भाई कह रहे हैं कि ब्रह्मा तन में परमात्मा शिव नहीं भूत आते हैं। भूत कहने वालों ने कभी न कभी किसी न किसी को ज्ञान सुनाया होगा, क्लास करवाई होगी। क्या तब भी यही कहते थे कि ब्रह्मा तन में भूत आते हैं? यदि नहीं तो अब क्या हो गया? जब आपको ही स्वयं पर निश्चय नहीं है तो आप पर निश्चय करेगा कौन? आपकी बातों को मानेगा कौन? सनातन धर्म। जिन्हें सनातन धर्म की ABC नहीं मालूम, वह भी चैनलों पर आकर सनातन धर्म पर अपना राग अलापते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सनातन धर्म का विरोधी बताते हैं, जबकि सच्चे व पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी ये जानती हैं कि परमात्मा शिव का अवतरण ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है, सत्य धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। सनातन धर्म का संबंध चरित्र से है, मानवीय मूल्यों से है। वास्तव में राम का चरित्र ही सनातन धर्म है। त्याग, अनुशासन, आदर्श और मर्यादा को अपनाना सनातन धर्म है। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी और वफादारी पर चलना सनातन धर्म है। सादा जीवन, उच्च विचार, कम खर्च, बालानशी और मांगने से मरना भला, यह सनातन धर्म है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सनातन धर्म का गौरव है, मानवीय मूल्य है। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है।
दूसरों का चरित्र हनन करने वाले चरित्र हनन की आड़ में अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, क्या ये सत्य नहीं है? शास्त्रों को प्रमाणित बताने वाले और उनका गुणगान करने वाले बताएं कि शास्त्र मानव ने लिखे हैं या भगवान ने। यदि शास्त्र ही सत्य हैं तो परमात्मा को अवतरण होने की आवश्यकता ही क्या है? जब भगवान एक है तो शास्त्र अनेक क्यों हैं? इतने शास्त्रों और उनके उपदेशकों के रहते मानव पतन को क्यों प्राप्त है? किसी भी महापुरुष का चरित्र हनन करना, झूठ फैलाना, ये कौन से शास्त्र का ज्ञान है? सृष्टि चक्र जैसे 24 घंटे के चक्र का एक दिन होता है, जैसे 365 दिनों के चक्र का एक साल होता है, जैसे साल का चक्र दिसंबर में पूरा होकर हर बार जनवरी से शुरू होता है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि का चक्र अपने 5000 साल पूरे कर फिर से रिपीट होता है। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो इसमें उलझते क्यों हो? इसमें उलझने के बजाय बाबा ने जो फॉलो फादर का लक्ष्य दिया है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। योनियां परमात्मा कहते हैं 84 लाख योनियां नहीं 84 जन्म होते हैं। मानव मरने के बाद मानव ही बनता है। इस बात पर खुश होने के बजाय कहते हैं कि ये तो शास्त्र विरोधी हैं। चलो मान लेते हैं हम विरोधी हैं, तो आप ही 84 लाख को छोड़ो 84 योनियों के ही नाम बता दो। नहीं बता सकते तो फिर 84 लाख योनियों का राग अलापना बंद कर दो। पहले से ही कीड़े मकोड़े और जानवरों से भी बदतर जीवन जीने वाला मानव स्वयं से पूछे और बताए कि वह फिर से जानवर क्यों बनना चाहता है। क्या इसका जवाब कोई देना चाहेगा? विरोध चाहे शंकर पार्टी हो, ओम मंडली हो या परम शांति वाले बापूजी हों, इन सभी ने कभी न कभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से परमात्मा शिव से ज्ञान लिया है, पालना ली है, बाबा बाबा कहा है। जिस बाबा को प्रत्यक्ष करना था उसे प्रत्यक्ष करने के बजाय अलग अलग अखाड़े खड़े कर स्वयं बाबा बन बैठे। इन्हें नहीं पता कि जब ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव प्रकट होंगे तो ऐसे नकली बाबे और यज्ञ में रहकर गलतियों पर गलतियां करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां थर थर कांपेंगी। साथ ही झूठ का प्रोपेगेंडा करने वाले चैनल और इन चैनलों पर आकर भ्रमित करने वालों का भी भूत उतर जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।